क्या आपने कभी एक ट्रेन की भयानक सवारी के बारे में सुना है, जो अंधेरे में खो जाती है और कभी वापस नहीं आती? आज हम आपको एक ऐसे ट्रैक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां कभी कभी ट्रेनें गायब हो जाती हैं और जो लोग बचते हैं, उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आपके दिल में डर और हिम्मत है, तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास के रेलवे ट्रैक की है। उस ट्रैक पर लोग दिन में सफर करते थे, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, वहां से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। उस ट्रैक के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। रात्रि के समय ट्रेनें उस ट्रैक पर जाते ही अचानक गायब हो जाती थीं और कभी भी उस ट्रैक से कोई ट्रेन वापस नहीं आती थी। कई सालों से लोग उस ट्रैक को शापित मानते थे, लेकिन रेलवे ने इसे अफवाह मानते हुए उस ट्रैक को फिर से चालू करने का निर्णय लिया। राहुल, एक रेलवे अधिकारी, को इस नए मिशन पर भेजा गया। उसे इस ट्रैक पर ट्रेनों की स्थिति का निरीक्षण करना था। उसके साथ दो और अधिकारी, मोहन और सुरेश, भी थे। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे रात को इस ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। रात के 10 बजे थे। रेलवे स्टेशन से ट्रेन ने आखिरी सिग्नल लिया और तीनों अधिकारी ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन धीमे धीमे उस भूतिया ट्रैक की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन ने उस ट्रैक पर कदम रखा, अजीब सी ठंडक ने पूरे डिब्बे को घेर लिया। राहुल ने मोहन से पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? मोहन ने सिर हिला दिया। हाँ, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ने लगी। सुरेश ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों के बाहर कुछ काले धुंधले साए चल रहे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बाकी दोनों को बुलाया और जब वे खिड़की से बाहर देखने लगे तो वे भी सन्न रह गए। बाहर अजीबोगरीब आकृतियां चल रही थीं, जैसे वे ट्रेन के साथ दौड़ रही हों। राहुल ने कहा, यह क्या हो रहा है? हमने तो सुना था कि ये सब अफवाहें हैं। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन रुक गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। ट्रेन के इंजन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ एक सन्नाटा था। तभी ट्रेन की बोगियों में तेज हवा चलने लगी। वो हवा ठंडी थी और उसमें से सिसकियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बार बार अपनी कहानी सुनाना चाह रहा हो। सुरेश ने ध्यान दिया कि ट्रेन के पिछले हिस्से से एक धुंधला साया धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वह आवाजें निकाल रहा था, मानो वह कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उसकी आवाज चीखों में बदल गई। राहुल ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, यह जगह सही नहीं है। लेकिन ट्रेन की बत्तियां बुझ चुकी थीं और वे फंसे हुए थे। तभी ट्रेन के इंजन की ओर से तेज चमकदार रोशनी आई। वे तीनों दौड़कर इंजन की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, इंजन गायब हो चुका था। अब उनकी समझ में आ गया कि वे किसी भूतिया ट्रेन में हैं। मोहन ने डरते हुए पूछा, क्या हम अब कभी वापस जा पाएंगे? राहुल ने कहा, हमें कोशिश करनी होगी। वे ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, नीचे कुछ नहीं था। ट्रेन हवा में लटकी हुई थी और नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, यह कोई सामान्य ट्रैक नहीं है, हम किसी भूतिया दुनिया में फंसे हुए हैं। तभी अचानक ट्रेन हिलने लगी और उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। तीनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक तेज चीख सुनाई दी और मोहन अचानक गायब हो गया। राहुल और सुरेश भयभीत होकर चारों ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी ट्रेन के अंदर कई धुंधले साए दिखाई देने लगे, जो उनके चारों ओर घूम रहे थे। वे साए धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली आंखों के गड्ढे थे, जो राहुल और सुरेश को घूर रहे थे। सुरेश ने कहा, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, हम हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस चुके हैं। तभी राहुल को एक पुराना स्टेशन दिखाई दिया, जो उस भूतिया ट्रैक के किनारे था। स्टेशन पूरी तरह उजाड़ था, लेकिन वहां एक पुरानी महिला बैठी थी। उसने राहुल और सुरेश की ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां से जा सकते हो, अगर तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो। राहुल ने महिला से पूछा, कौन सी सच्चाई? महिला ने कहा, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो इस ट्रैक पर मारे गए थे। अगर तुम इस ट्रेन से बचना चाहते हो, तो तुम्हें उन आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। राहुल और सुरेश ने सोचा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे महिला के बताए रास्ते पर चल पड़े, लेकिन जैसे ही वे ट्रैक पर आगे बढ़े, चारों ओर से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। राहुल ने हिम्मत करके ट्रैक के बीच में एक प्राचीन पत्थर देखा, जो उन आत्माओं को बांधे हुए था। सुरेश ने कहा, अगर हम इसे तोड़ दें तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए। राहुल ने पत्थर को उठाया और उसे जोर से फेंक दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, ट्रेन जोर से हिली और सब कुछ शांत हो गया। राहुल और सुरेश अब फिर से ट्रेन के अंदर थे।
लेकिन ट्रेन अब धीरे धीरे वापस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। जब वे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन से उतरकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम दोनों भाग्यशाली हो कि जिंदा वापस आ गए, लेकिन याद रखना, भूतिया ट्रेन कभी वापस आ सकती है। क्या राहुल और सुरेश सचमुच उस भूतिया ट्रेन से बचकर निकल पाए, या वह ट्रेन फिर से उनकी जिंदगी में लौट आएगी? अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे छूट ना जाए।